हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो एक और ब्लॉग्स में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पूरा वाहन घर दिखाया था श्री रंगनाथ मंदिर का, तो आज हम आपको लेके चलेंगे शीश महल में। तो चलिए चलते हैं शीश महल में। शीश महल में जाते टाइम जो भी रास्ते में दिखेगा वो अच्छे से दिखाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सोने का खंबा है, जिसको कि सोने का खंबा बोला जाता है, पर एक्चुअल में ये तांबे का खंबा है। और इसके ऊपर ये जो टॉप फ्लोर पे जो बना हुआ है, जिसको हम आप पास करके दिखा रहे हैं, ये 1.25 मन सोने का है, जो कि पूरी तरह शुद्ध सोने का है। इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 60 फीट है। और यह स्तंभ गरुड़ मंदिर के सामने है। ये इस स्तंभ को गरुड़ जी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि यह स्तंभ पूरी तरह गरुड़ जी को ही समर्पित है। तो चलिए अब हम चलते हैं गरुड़ मंदिर में। तो हम गरुड़ जी के मंदिर में आ गए हैं। गरुड़ जी के मंदिर के सामने ही वो स्तंभ था, जिसको कि सोने का स्तंभ कहा जाता है या गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं गरुड़ जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे 2 प्रकार के गरुड़ जी रहते हैं, एक अचल एक सचल। मतलब एक लोग यहाँ पे हमेशा स्थापित रहते हैं, और एक मूर्ति जो है, जिनको यहाँ से निकाल के बाद में बाहर निकाला जाता है रक्षाबंधन वाले दिन। तो ये जो मूर्ति है, यह है गरुड़ जी की मूर्ति। आप इनका दर्शन करिए। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं शीश महल में, जो यहाँ से बगल में ही है। तो हम शीश महल के द्वार पे आ गए हैं और चलते हैं शीश महल के अंदर। कुछ खास तो नहीं है शीश महल के अंदर, लेकिन पूरे शीशे का बना हुआ है। मन में उत्सुकता है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अंदर आने के बाद आपको बेहतरीन लाइटिंग मिलेगी। लाइटिंग के साथ साथ आपको छोटे छोटे शीशे के कई टुकड़े आपस में एक साथ कनेक्ट मिलेंगे, जुड़े जुड़े मिलेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में आप झलकियाँ दिख रही होंगी कि ये पूरा शीशा एक साथ नहीं लगा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े रंग बिरंगे बहुत सुंदर लगे हुए ये छोटे छोटे झूमर भी हैं, जो कि शीश महल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप कोई भी लाइट जलाते हैं, वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होके बहुत ही अच्छा क्लियर और बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे राधा रमण जी का मंदिर भी है। तो यहाँ से अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे बाहर, और हम आपको उस स्थान पे लेके चलेंगे जहाँ पे किसी भी कुंवारे लड़के को अगर वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो उसकी शादी हो जाती है। तो चलिए अब हम शीश महल से बाहर निकलते हैं, और हम इस मंदिर के आखिरी द्वार से भी बाहर निकलते हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे लीला घर, जहाँ पे दशावतार मंदिर या दशावतार लीला का पूरा रूप दिखाया गया है। तो यहाँ से हम वहाँ पे चलते हैं। तो पहले हम आपको बाहर लेके चलते हैं, फिर हम वहाँ पे लेके चलेंगे। तो ये जो सामने आपको खंबा दिख रहा है, जिसको 12 खंबी द्वार कहा जाता है, यही वो खंबा है जहाँ पे किसी भी कुंवारे लड़के को बीच में खड़ा कर दिया जाए तो उसकी शादी हो जाती है। मतलब जल्द ही हो जाती, तुरंत नहीं हो जाती। तो इस मंदिर के अपने बहुत सारे नियम हैं कि अगर आप गैर हिंदू हैं तो आप द्वार तक ही रहिए, अगर आप प्योर हिंदू हैं तो वहाँ तक आइए, अगर आप बाहरी हैं तो कहाँ तक। मतलब सबका एक क्राइटेरिया बनाया गया है। इस हिंदू मंदिर के बहुत सारे नियम हैं। तो ये जो आप तालाब देख रहे हैं यहाँ पे, अरे बाप रे बाप बंदर। तो ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब केवल रक्षाबंधन के दिन ही ओपन होता है। यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन लोग आके नहाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रक्षाबंधन के दिन नहाने से आपको धन की संपत्ति, शौर्य सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए इस तालाब में केवल रक्षाबंधन के दिन ही नहाया जा सकता है, और बाकी दिन ये बंद रहता है। यहाँ पे कोई भी नहाने नहीं आता। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं दशावतार लीला कुंड के, अरे लीला मंदिर के पास। लेकिन साथ ही आपको ये 12 दरी भी पास से दिखाते हैं, जहाँ पे अगर बीच में कोई कुंवारे लड़के को या कुंवारी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आपकी शादी जल्दी हो जाए,
तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। अब एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता। इस बारादरी का यही महत्व है, यहाँ के पुजारी लोग यही बताते हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं लीला घर में। तो हम आ गए हैं श्री लीला घर में। यहाँ पे देखिए लिखा है दशावतार लीला। तो अब हम चलते हैं अंदर दशावतार लीला में, देखते हैं कि क्या लीला दिखाया गया है। तो ये समुद्र मंथन के समय का भी कुछ लीला दिखाया गया है, देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। तो इस लीला घर को इस तरह बनाया गया है जो स्वचालित है, मतलब इलेक्ट्रिक है। ये देखिए प्रभु लोग इधर खींच रहे हैं, राक्षस लोग उधर खींच रहे हैं। मेघनाथ जी शेषनाग जी को पूरी तरह बांध के खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ हैं वो कुछ न कुछ एक्शन करती हुई हैं, मतलब कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाती हुई हैं। जैसे ये नरसिंह भगवान की मूर्ति है, ये फाड़ते हुए दिखा रही है। ये चीर हरण के समय का दिखा रहा है, द्रौपदी चारों तरफ घूम रही हैं। कुछ न कुछ एक्शन कोई न कोई स्थान से कोई न कोई मूर्ति जरूर कर रहा है। और बगल में ही यहाँ पे ये जो आप मोमेंट देख रहे हैं, ये उस समय का है जब वासुदेव जी ने कृष्ण भगवान को बदला था, जेल से निकाला था। तो वो भी स्वचालित है, तो वो भी हम आपको पास से दिखाते हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है। ये देखिए वासुदेव जी लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कृष्ण भगवान को रख रहे हैं और ये फिर घूम के फिर यहाँ से जेल से बाहर निकलेंगे। ये देखिए अभी निकलेंगे यहाँ से। तो इसी तरह यहाँ पे जो भी है सब कुछ स्वचालित है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बड़ा सुंदर है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो लीला घर है ये मंदिर की एकदम लास्ट में है, जिसका टिकट 10 रुपये है। कुछ लोग यहाँ पे नहीं भी पहुँच पाते हैं। इसका खुलने का समय 4 बजे है और सुबह 12 बजे तक है। शनिवार के दिन और संडे के दिन ये नहीं खुलता, क्योंकि इन दिनों पूरे वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से रंगनाथ मंदिर भी काफ़ी भीड़ों से भरा होता है। मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसलिए ये 2 दिन किसी कारणवश ये हमेशा बंद रहता है और अन्य दिन ये खुला रहता है। और आप जब भी रंगनाथ मंदिर आइएगा तो लीला घर जरूर आइएगा, क्योंकि लोग शीश महल और वाहन घर तो देख लेते हैं पर लीला घर नहीं देख पाते। तो आप ज़रूर आइएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम।